18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हो चुका है। अभी तो सिर्फ सांसदों की शपथ शुरू हुई है, लेकिन सरकार और विपक्ष ने पहले दिन ही जैसे तेवर दिखाए, उससे साफ है कि संसद में आगे का रास्ता अग्निपथ साबित होने वाला है। नई लोकसभा के पहले दिन प्रधानमंत्री ने विपक्ष को संविधान की मर्यादा, गरिमा और रक्षा का पाठ पढ़ाया, तो विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर सरकार को संविधान का आईना दिखाया। ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं 18वीं लोकसभा का फर्स्ट डे, फर्स्ट शो कैसा रहा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। संविधान का रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान की रक्षा हम करेंगे। मैं अमित अनिल चंद्र शाह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ देश की समझदार जनता ने इस बार लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया है, सबसे पहले मैं जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। संविधान की रक्षा हम करेंगे। मैं राजनाथ सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन का आगाज प्रधानमंत्री समेत 250 से ज्यादा सांसदों की शपथ से हुआ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी शोरगुल और हंगामे के लिहाज से इस लोकसभा का अंजाम क्या होगा, इसका सबूत भी पहले दिन ही दिख गया। लोकसभा सांसद के तौर पर सबसे पहले शपथ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश की गई। वो अपनी जगह से उठे और प्रोटेम स्पीकर भृतहरि मेहताब के आसन के करीब पहुंचे और शपथ लेनी शुरू की। प्रधानमंत्री जब ईश्वर के नाम पर संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ ले रहे थे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। उसी वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी क्या कर रहे थे, उसे जरा गौर से देखिए। राहुल प्रधानमंत्री को दिखाकर संविधान की कॉपी लहरा रहे थे। वैसे इस दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी प्रधानमंत्री के समर्थन में जमकर नारे लगाए। ठीक ऐसा ही नजारा गृह मंत्री अमित शाह की शपथ के दौरान भी दिखा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित। लोकसभा सांसद के तौर पर अमित शाह शपथ ले रहे थे और राहुल गांधी उन्हें संविधान की प्रति दिखा रहे थे। ऐसा करने के पीछे राहुल गांधी की मंशा क्या थी, अब इसे भी उन्हीं से सुनिए। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। विपक्षी सांसदों ने कैसे संविधान के साथ संसद परिसर में प्रदर्शन किया, आपको वो भी दिखाएंगे। अभी आप लोकसभा में संविधान लहराने वाले राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस को प्रधानमंत्री ने कैसे आपातकाल की दुहाई देकर आईना दिखाया, उसे भी सुनिए। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं।
भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। संसद के अंदर और बाहर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबकी जुबान पर संविधान का ही नाम था। लोकसभा के अंदर विपक्षी सांसदों ने संविधान की प्रतियां लहराईं, तो बाहर भी हाथों में संविधान थामकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संविधान का रक्षा करो। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल थी। संविधान का रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की कसम के नाम पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। वो एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का दामन थामकर संसद में दाखिल हुए, तो संविधान की दुहाई देकर सरकार को घेरने में कसर नहीं छोड़ी। मैं सबसे पहले देश की जनता का धन्यवाद दूंगा। देश की समझदार जनता ने इस बार लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया है, सबसे पहले मैं जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। अच्छे दिन का इंतज़ार करते करते लोग थक गए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में खुशियों के दिन जरूर आएंगे। लेकिन विपक्ष के इन आरोपों को सत्ता पक्ष ने कैसे एक सुर में खारिज किया, उसे सुनना भी जरूरी है। ये उन लोगों का कहना है, वो थोथी दलील है जिसको हम लोग कहते थे तरलौजी। कहाँ संविधान खत्म हो रहा है वो बतावें, कैसे हो रहा है। मेजॉरिटी आई, मेजॉरिटी की सरकार बन रही है, हर तरह से ठीक चल रहा है, तो संविधान कहाँ खतरे में नजर आता है उनको। बार बार संविधान के सामने अपना माथा टेक कर उन्होंने संविधान की शपथ खाने का काम किया, और ये आज से नहीं कर रहे हैं, वो पिछले 2500 साल से कर रहे हैं। जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। आज तक ऐसा कोई एक उल्लंघन मुझे बता दीजिए ना जो संविधान का हुआ हो, जिसकी वजह से ये लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लोगों को सिर्फ डरा कर ही ये उनका मत हासिल करते हैं, और यही प्रयास इस बार चुनाव में भी इन लोगों ने किया। संविधान के नाम पर जो है लोगों में झूठा फैला के संविधान खतरे में ये जीत के जो है, ये कुछ सांसद जो इनके बड़े हैं उसकी वजह से बड़े फेक नैरेटिव, ये फेक नैरेटिव की वजह से जो है संविधान ने जो है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये गलत नैरेटिव जो है लोगों को बताकर जो है इनके सांसद चुन के आए, और आज भी वही वो कंटिन्यू कर रहे हैं। एक तरफ विपक्ष है जो सरकार पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगा रहा है, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है जो विपक्ष के आरोपों को सियासी हथकंडा बता रहा है। पिछली 2 लोकसभा की तरह 18वीं लोकसभा में बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं दिख रही है। नई लोकसभा के पहले ही दिन प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि वो सबको साथ लेकर चलना तो चाहते हैं, लेकिन बदले में विपक्ष को भी लोकतंत्र की गरिमा के अनुसार भूमिका निभानी होगी। लोकसभा सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने कैसे संविधान के नाम पर संग्राम करने वाले विपक्ष को संवैधानिक मर्यादा का पाठ पढ़ाया, अब जरा उसे भी सुनिए। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उस पर खरा उतरेगा। प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर अतीत के हंगामे का हवाला देकर विपक्ष पर तंज कसा, तो जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आया। मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए, इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी। यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। इमरजेंसी की बात। लोकसभा में इस बार संख्या बल के लिहाज से विपक्ष और सत्ता पक्ष में सिर्फ 59 सांसदों का फासला है। वैसे तो कांग्रेस को 99 सीटें ही मिली हैं, लेकिन पूरे 10 साल बाद बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में कांग्रेस का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। पूरे 10 साल बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को नेता विपक्ष लायक सीटें मिली हैं। ऐसे में उसका आत्मविश्वास चरम पर है। 18वीं लोकसभा में विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास 234 सांसद हैं, जो सत्ताधारी एनडीए से सिर्फ 59 कम है। ऐसे में नई लोकसभा के पहले दिन ही विपक्ष ने अपने संख्या बल की ताकत दिखाते हुए सदन के अंदर और बाहर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। धर्मेंद्र प्रधान। इसकी एक और मिसाल उस वक्त देखी जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने पहुंचे। तो कांग्रेस और विपक्षी सांसदों ने मौजूदा नीट विवाद को लेकर उनके विरोध में जमकर नारे लगाए। एक तरफ विपक्ष ने संविधान की दुहाई देकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने भी लोकसभा में राष्ट्रगान के वक्त राहुल गांधी पर गैर हाजिर रहने का आरोप लगाया। जब पूरे सदन 18th लोकसभा का शुरुआत हुई और हर सदस्य संविधान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करके, भारत के प्रति श्रद्धा व्यक्त करके नेशनल एंथम के समय में यहाँ मौजूद थे, राहुल गांधी जी नहीं थे। शायद उनका प्रायोरिटीज अलग है। आप उन्हीं से पूछिए कि वो क्या कर रहे थे, क्यों नहीं आए थे। इसे लेकर सोशल मीडिया में भी बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों में जबरदस्त टक्कर हुई। बीजेपी समर्थकों ने राहुल गांधी पर नई लोकसभा के पहले दिन ही राष्ट्रगान की अनदेखी का आरोप लगाया, तो जवाब में कांग्रेस समर्थकों ने यह वीडियो पेश किया इस दावे के साथ कि राहुल गांधी राष्ट्रगान के वक्त सदन में मौजूद थे। कांग्रेस समर्थकों के अनुसार राहुल गांधी लोकसभा में सबसे पीछे की कतार में खड़े थे और संसद टीवी के लोगों के पीछे उनका चेहरा छिप गया। देखिए, बीजेपी का काम है कहना, हमारा काम है अपना काम करना। हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। कोई कह रहा है कि राहुल गांधी राष्ट्रगान के वक्त लोकसभा में थे ही नहीं, तो कोई कह रहा है कि वो राष्ट्रगान खत्म होने के वक्त सदन में दाखिल हुए और आते ही सबसे पीछे की लाइन में खड़े हो गए, जबकि बाद में वो विपक्षी बेंच की तरफ अखिलेश यादव के साथ सबसे आगे की कतार में बैठे नजर आए। विपक्ष ने चुनाव के दौरान मोदी सरकार को घेरने के लिए संविधान का जो नैरेटिव सेट किया, उस पर चुनाव बाद भी वो कायम है। इसका सबूत 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन तब दिखा जब विपक्ष का हर सांसद हाथ में संविधान लेकर संसद में दाखिल हुआ। ऐसे में प्रधानमंत्री भी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को आईना दिखाने में पीछे नहीं रहे। विपक्ष समेत पूरे देश को आपातकाल के काले दिनों की याद दिला दी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 18वीं लोकसभा के आगाज से पहले प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 6 बार संविधान का जिक्र किया, तो विपक्ष के नेताओं ने न जाने कितनी बार संविधान का नाम लिया। कुल मिलाकर नई लोकसभा में संविधान पर रार की अभी तो शुरुआत है। इसका समापन कहां और कैसे होगा, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे इस लोकसभा में टकराव के मुद्दे एक नहीं अनेक हैं। इनमें सबसे पहले मुद्दा बना प्रोटेम स्पीकर। नए सांसदों को शपथ दिलाने के लिए बीजेपी सांसद भृतहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, तो कांग्रेस ने इस पद पर अपने सांसद के सुरेश का दावा बताते हुए सरकार के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद कर दिया। Now this is a controversy. Now the 8th term member of parliament is there in the house. Then 7th time member of parliament appointed as pro-tem speaker. So we are claiming that we are claiming that pro-tem speaker will be goes to 8th time member of parliament.
जबकि सरकार की नजर में ये मुद्दा फिजूल का है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अब तक कभी भी प्रोटेम स्पीकर बहस का विषय बना ही नहीं। तो ट्रेडिशन है, नियम है, उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। इसलिए जब आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आप मिलेंगे कि मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं। आलम यह है कि विपक्ष ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को भी संविधान की अनदेखी से जोड़ दिया है। We are protesting because the provisions of the Constitution have been violated. Constitution have been violated by Narendra Modi government. The way the Protem Speaker has been appointed is a clear violation of the constitutional provision and clear violation of the precedences, earlier precedences. जबकि सत्ता पक्ष ने इसे बेवजह का मुद्दा बताते हुए खुद को संविधान का सबसे बड़ा रखवाला करार दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन का तो आदर हमेशा से हुआ है, बीजेपी ने हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का आदर किया है, कभी ऐसी कोई बात कही ही नहीं, ना कोई, बल्कि कांग्रेस करती रही है। इमरजेंसी लगाना क्या संविधान था को क्या वो नहीं, संविधान का पालन करना तो नहीं था वो, तो वो सब काम उन्होंने किया है। वो कुछ देखिए, कहने को इंसान कुछ भी कहता रहता है, कोई भी पार्टी कुछ भी कहती है, बस बीजेपी ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। लगता है कि अपोजिशन को दूसरा कोई विषय नहीं है, संविधान के बारे में सबको आदर है, संविधान की रक्षा होना आवश्यक है और इसीलिए मुझे लगता है कि बार बार संविधान का विषय निकाल कर अपोजिशन ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। एक तो संविधान को माथा टेककर मोदी साहब ने शपथ ली है और नरेंद्र मोदी जी कोई संविधान बदलने वाले नहीं है, लेकिन उसका एक गलत प्रचार किया जा रहा है। तो अपोजिशन ने बार बार संविधान का विषय नहीं उठाना चाहिए। अभी तो प्रोटेम स्पीकर का मुद्दा गर्म है, आगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव बाकी है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि अगर उसे डिप्टी स्पीकर की कुर्सी नहीं मिली तो वो स्पीकर के चुनाव में अपना उम्मीदवार भी उतारेगा। फिलहाल अभी शुरुआती 2 दिन सांसदों की शपथ के नाम समर्पित हैं। पहले दिन प्रधानमंत्री समेत 266 सांसदों ने शपथ ली, तो दूसरे दिन 277 सांसद शपथ लेने वाले हैं। हमारे यहां 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय हैं। कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है। हमारे यहाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। 18वीं लोकसभा का मूलांक भले शुभ है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि कामकाज के लिहाज से भी नई लोकसभा शुभ साबित होगी, क्योंकि इस बार विपक्ष का अंक गणित भी बेहद मजबूत है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र पूरे 5 साल की सियासी पिक्चर का ट्रेलर साबित होने वाला है, क्योंकि विपक्ष ने प्रोटेम स्पीकर के चयन को जिस तरह से मुद्दा बनाया है, उससे साफ है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव कदम कदम पर होने वाला है। चूंकि पूरे 10 साल बाद विपक्ष के सांसदों की तादाद 250 के करीब पहुंची है, ऐसे में विपक्षी खेमा इस संख्या बल की नुमाइश का एक भी मौका जाया नहीं करने के मूड में दिख रहा है। फिलहाल 24 जून से 3 जुलाई के बीच लोकसभा के पहले सत्र का यह हिस्सा सिर्फ 8 दिन का है, जिसमें आखिरी 4 दिन सबसे दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद पक्ष और विपक्ष में जोरदार चर्चा होना लाजमी है और फिर अंतिम 2 दिन जब संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री जवाब देंगे तो यकीनन उनका जवाब 18वीं लोकसभा के अगले 5 साल की दशा और दिशा तय करने वाला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।